ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ी थी उसको एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे मैंने बताया था, टोकनाइज़र वाला चीज़ की टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए अपन को NLP की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की अगर चीज़ें आपको यूज़ करनी है तो NLP की आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो उस चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले मैंने बताया था कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको उन चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग के पास नहीं होगा तो आपको NLT के इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट पे जाना है, देन आप जैसे देख रहे हैं CMD, आप आपके CMD पे जाइए और यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना है पिप इंस्टॉल NLTK, एंटर। आप जैसे एंटर करेंगे, अगर आपका डाउनलोड नहीं है तो उस केस में आपके 40%, 10% इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होंगी और लास्ट में आपका लिखा हुआ आ जाएगा डन। मेरे पास चूँकि देखो सब अवेलेबल है तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो देन फाइनल है, आपका NLTK आ जाएगा। आप टोकनाइज के प्रोग्राम्स करके देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट GUI पे बात कर रही हूँ क्योंकि GUI के प्रोग्राम्स को एक बार मैंने बताया नहीं था, बाकी कोडिंग्स को मैंने बता दिए थे आपको। तो मैं पाईचार्म यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। पाईचार्म में ही मैं टिकिंटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो WX विद पाइथन, इस तरीके से बहुत सारे GUI एडिटर्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है। टिकिंटर आप यूज़ कर रहे हो तो सिंपल आपको फ्रॉम टिकिंटर, एंड मैं कोई पर्टिकुलर फंक्शन के अलावा मैं सारी फंक्शन यूज़ करना चाहती हूँ तो मैंने ये इस तरीके से लिख दिया है। फर्स्टली आपको हाईलाइटेड नहीं दिखेगा, ये वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने कोई इसका फंक्शन यूज़ नहीं किया है। अब मैंने जैसे वहाँ पे रूट लिखा था और मैंने बताया था कि रूट की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। 3 लाइनें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैंने बताया, जैसे कि ये 3 लाइनें हैं यहाँ पे दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे TK आ रहा है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अल्फ़ाबेट्स का बहुत ध्यान रखना है आपको। देखिए आपने TK जैसे यूज़ किया, आपका ये फ्रॉम और इम्पोर्ट आपका कलर में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये एक लाइन थी और एक और मैंने बताया था जिसमें अनु डॉट मेन लूप जो फंक्शन होता है, इसको भी मैंने आपको बताया था कि ये 3 लाइनें हर प्रोग्राम में रहेंगी। अब जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। सिंपली मैं जैसे अपन इतने से अगर प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कराती हूँ तो क्या होगा, शिफ्ट के साथ F10 को करके मैं रन करा रही हूँ। ये देखिए ये मेरा बॉक्स दिख रहा है आपको। अब देखिए मैंने बताया था कि TK जैसे है, TK आपका विंडो शो करता है, ये विंडो आपको शो हो रही है, ये विंडो आपको दिख रहा है। इसी में देखिए मेन लूप, मैंने बताया था कि मेन लूप जो फंक्शन है ये इसलिए हम लगाते हैं ताकि आप कोई एक्शन परफॉर्म करें तब जाके ये कोड आपका, मतलब आप तभी स्क्रीन से बाहर जा सको। जैसे मैंने अभी क्लोज किया था, आप बाहर चले गए। इसको मैं जस्ट एक बार कमेंट करके देखती हूँ और फिर मैं एग्जीक्यूट करके देखती हूँ कि क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए आपका प्रोसेस फिनिश्ड हो गया, एरर नहीं आई है, लेकिन आपका कोई भी विंडो स्क्रीन पे नहीं आया है, ठीक है। जैसे इसको हटाया और मैंने इसको एग्जीक्यूट करके देखा एंड आपका विंडो सामने है। समझ में आ रहा है, मतलब आप एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको ये बटन्स, आपको ये विंडो आपको दिखेगी। तो ये आपकी विंडो है, इसको आप विंडो कहेंगे। अब इसके अंदर ये जो आपको वाइट पार्ट दिख रहा है, इसको आप कैनवास बोलते हैं, जिसके अंदर आपको एज अ कैनवास यूज़ करना है। तो कैनवास मतलब इसी के अंदर आप लेबल्स और ये जो भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है यूज़ करेंगे। तो कैनवास का नहीं, अभी अपन सिंपल जो प्रोग्राम लेबल वगैरह लेके बनाते हैं वो एक बना देते हैं। जैसे कि मैंने एक लिया है L इज इक्वल टू, ये लेबल है, ये मैंने ले लिया है, इसके अंदर मैंने अनु पास कराया है और इसमें मैंने इसके अंदर लिखा हुआ आना चाहिए इस तरीके से यूज़र ID, और देन इस L को मुझे पैक कराना है, ठीक है। समझ रहे हैं, वो पैक कराने वाली चीज़ मैंने बताई थी कि आपको जब तक आप पैक नहीं कराएंगे तब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये पैक हो गया। इसी को ही मैं एक और लेबल बना रही हूँ जिसको मैंने L1 लिया है और यहाँ पे मैं L1 को पैक करा रही हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र ID की जगह डाल रही हूँ पासवर्ड, ठीक है। इसको एक बार अपन एग्जीक्यूट करा के देखते हैं।
ये देखिए, ये दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि लेबल को कहाँ लाना है, आपको बीच में लाना है, लेफ़्ट में लाना है, राइट में लाना है, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो उसके भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो वो ऑप्शंस भी आपने करके देखना है। मैं अभी वो ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ, आप खुद से करके देख लेना। ठीक है, अब हम लेबल हो गया है, अब हम एक इसी में टेक्स्ट बॉक्स भी चाहते हैं। तो अपन टेक्स्ट बॉक्स, अपन को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं चाहती हूँ टेक्स्ट बॉक्स अपन सिंपल एक बार लेके देखते हैं ना, तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लेके देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इसमें एंट्री के नाम से जाना जाएगा। फर्स्ट लेटर, हर विजिट का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। फर्स्ट एंट्री, और इसमें मैं अनु को पास करा रही हूँ। ये भी आपको पैक कराना पड़ेगा, तो टी डॉट, ये पैक हो गया है। सेम मैं 2 बॉक्स ले लेती हूँ। एक ग्रिड कंट्रोल में और इसमें क्या डिफरेंस है मैं वो बताऊंगी आपको। फाइन, इसको एक बार रन करा के देखते हैं अपन। ये देखिए, आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है आपको। ठीक है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने T1 डॉट पैक नहीं किया। फाइन, अब आपको 2 टेक्स्ट बॉक्सेस दिखेंगे। ये देखिए, ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, अब देखिए, मैं चाहती हूँ यूज़र आईडी के सामने और पासवर्ड के सामने ये टेक्स्ट बॉक्स आए, है ना। तो इसके लिए मुझे डेटा ग्रिड की ज़रूरत पड़ेगी, और जब अपन डेटा ग्रिड यूज़ करते हैं तो आपको पैक मेथड की कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पहले अपन पैक हटा देते हैं, ज़रूरत होगी अपन देख लेंगे। ठीक है, अब मुझे चाहिए पैक मेथड। तो देखो, पैक मेथड के लिए सबसे पहले आपको लेबल जो है उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, एल डॉट, ये देखिए ग्रिड आ गया। एल डॉट ग्रिड में रो इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट रो में फर्स्ट जगह पे आ जाए। ये L1 जो है ये आपके सेकेंड रो में आ जाए, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से आप इसी चीज़ को एंट्री के लिए भी करेंगे। जैसे T डॉट ग्रिड, इसमें रो इज इक्वल टू 0 है, और कॉलम मेरा फर्स्ट आएगा। टेबल में रो और कॉलम होता है ना। और इसी तरीके से T1 डॉट ग्रिड, इसके अंदर भी मेरा रो तो हो गया 1 और कॉलम भी मेरा 1। ठीक है, अब एक बार अपन इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए, बिल्कुल मेरे सामने। इसका मतलब ये यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है, इस तरीके से देखें तो ये तो 0 रो फर्स्ट रो, और यूँ देखें तो ये जो है आपका 0 कॉलम और ये आपका फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये मेरे आमने सामने आ गए। अब मैं इसमें एक बटन भी लेना चाहती हूँ, तो B इज इक्वल टू बटन, जिसमें मैंने सेम आपको इसी विंडो पे चाहिए और लिखा हुआ आना चाहिए सबमिट। एक बार अपन एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कुछ हुआ या नहीं हुआ, देख लेते हैं। अपन चेक कर लेते हैं। ये देखिए एरर आ गया, क्योंकि अपन को यहाँ पे पैक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ग्रिड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक और लेंगे,
कमांड दे रहे हैं हम यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे जैसे ये सेल्फ अनु ये लिखा है, ये आपने जो एक शो फंक्शन आप बना रहे हैं ना, तो जो शो फंक्शन आप बना रहे हैं इसको, ये आप पहले भी ये प्रोग्राम कर चुके हैं, कैसे हमने बनाए थे इस तरीके से बनाए थे। और अब मैं अगर कुछ भी चाहती हूँ, मैं टेक्स्ट मेरा जो एक और आप लेबल ले लो, अपन एक और लेबल ले लेते हैं। हम चेक करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं। ये मेरा कॉल होगा इस फंक्शन पे। एक बार जस्ट एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे कहीं बटन नहीं दिख रहा है ना। अब ये बटन क्यों नहीं शो हो रहा है, ये आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ पे ऐसा क्या कर रही हूँ कि ये बटन मेरे को शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका काम है, आप करके बताएंगे मेरे को। ठीक है, तो ये आपका कमांड, मतलब आपको ये फंक्शन आप यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। तो ये तो हो गया आपके सिंपल बटन वाला कमांड। अब अपन एक सिंपल प्रोग्राम करके देखते हैं। सिंपल कोई भी आप प्रोग्राम इसमें कर सकते हैं। अपन ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसा कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ये करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। अगर मैं ऊपर यहाँ पे सारा इंपोर्ट नहीं कराती तो मुझे करना पड़ता, तो मैं वो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं वो चीज़ यहाँ नहीं कर रही हूँ। इस कमांड को भी एक बार अपन यहाँ पे डबल कोट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करा रहे हैं। और एक बार सबमिट कमांड शो। ये मेरा शो फंक्शन है। अगर मेरा इनिट मेथड होता तो मैं इसमें ज़रूर पास कराती। यहाँ पे मैं सिंपल शो यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस तरीके से चीज़ें जब करते रहोगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है, अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं। यहाँ पे आप कैनवास वाला यूज़ भी कर सकते हो, और
और जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो कोई भी प्रोग्राम्स आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो आप गेट मेथड का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था कि आप गेट मेथड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जैसे गेट मेथड यूज़ करना है मेरे को अगर, है ना, तो यहाँ पे जस्ट सिंपली मेरा T1 था, टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू एंट्री एंट्री डॉट गेट, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक और, इसमें मैं कुछ डाल ही नहीं रही, यहाँ पे भी आप एंट्री डॉट गेट कर सकते हैं इन वाले मेथड पे, ये इनको आप ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था, जस्ट सिंपल प्रोग्राम। इसमें आपने जैसे गेट किया, फिर इसको आप आगे यूज़ कर सकते हो लेबल पे, ये L3 पे मैं करा रही हूँ यूज़। इसको एक बार आप एग्जीक्यूट करा के देखें, ये देखिए मेरे बी बटन वाला में ही पूरी एरर आ रही है, शो इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है, कहीं पे भी डिफाइंड ही नहीं है। तो हम इस प्रोग्राम को एक बार फिर से एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ये देखिए, बट यहाँ पे कहीं पे बटन नहीं दिख रहा है। ये मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपको बताना है क्यों नहीं दिख रहा है। देखिए, आप जब भी कोई प्रोग्राम फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन बनाने के बाद ही उसको यूज़ कर सकते हैं ना, तो वो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अब अपन इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ें तो आप समझ गए हैं। अपन एक कैनवास पे बात करते हैं कि कैनवास मेरा कैसा होना चाहिए। एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैं एक कैनवास ले रही हूँ सी नाम से। ये कैनवास डॉट, ये कैनवास आया नहीं है तो थोड़ा कैपिटल में लिख के देखिएगा, ये कैनवास आ गया, ठीक है। अनु के अंदर चाहिए रूट विड्थ, जो भी आपको सेट करनी हो वो आप कर सकते हो इस तरीके से। मैं अभी कुछ भी सेट नहीं कर रही हूँ। बाकी वेरिएबल तो देखो अपने आप आ जाएंगे। विड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ये मैंने कैनवास क्रिएट किया और सी डॉट पैक कर दिया मैंने, ठीक है। एक बार इसको अपन एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या आता है। देखिए, आपको कैनवास इस 200 हाइट, 300 हाइट और 200 विड्थ की आ गई, ठीक है। मतलब अब इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक एंट्री बॉक्स लिया, ये एंट्री बॉक्स, इसके अंदर अनु पास कराया,
सी डॉट क्रिएट विंडो फंक्शन यूज़ किया, जिसके अंदर इस पोजीशन से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब मेरा जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरा कैनवास इस तरीके से शो होना चाहिए, जिसके अंदर विंडो इज इक्वल टू ई कर दिया मैंने, एंटर। एक मैं मेथड बना रही हूँ, गेट स्क्वायर, सिंपल, ये इज इक्वल टू ई डॉट गेट लिया मैंने, into a, जस्ट एक सिंपल MUL का अपन प्रोग्राम बनाते हैं। सिंपल फंक्शन बनाया है मैंने, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये अलाइनमेंट समझते ही ऐसे ही है। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया, ये भी हो गया। अब इसमें मैं कमांड दे रही हूँ MUL का, ये मेरा C डॉट क्रिएट विंडो मैंने वापस किया, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ B, ठीक है। अब इसको अपन एक बार चला के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। ये देखिए, ये एरर क्या आ रही है यहाँ पे, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप। एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, आपका जो वैल्यू है वो आपका टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट में आता है ना। इसको आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी अपन देख लेते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट। और अगर यहाँ नहीं
तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, ये इस लेवल वाली लाइन पे आपके एरर बता रहा है, तो हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा कि कहाँ समस्या आ रही है ना। तो ये आप एक बार चेक कर लेना कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो ये आज के लिए इस तरीके से कैनवास को यूज़ करना है तुमको, समझ रहे हो। ठीक है, अपन कुछ और भी ट्राई करके देख सकते हैं। डबल मल्टीप्लाई लगा के देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे आपका लेबल ही शो नहीं हो रहा है ना, तो ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। तो हम यहीं पे अपना प्रोग्राम आज कंप्लीट करते हैं, और इसमें जो सॉल्यूशन मैं मांग रही हूँ मुझे आप जल्द से जल्द देंगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इसका फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको लेना हो ले लो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप भी इस तरीके से प्रैक्टिकल्स करना, देखो करोगे तो इस तरीके से एरर आपको पता चलेगी कि कहाँ इशू आ रहा है। समझ रहे हैं आप पावर फंक्शन भी इसमें यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो ये चीज़ें भी आप देख लेना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।